हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई एम मेघा। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल भी होगा। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके 4 पॉइंट्स यानी कि जो 4 उसके वर्टिसेस होते हैं वो किस पे लाई करेंगे, एक सर्कल की बाउंड्री पे। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। देखिए सर्कल भी ड्रॉ कर दिया है, पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर दिया है। अब इसको नाम दे देते हैं ABCD। ये ABCD प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। अब किसी भी रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स, वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यानी कि अगर हम इसके चारों एंगल्स ABCD, इन चारों को हम प्रूव कर दें कि 90 डिग्री हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा दैट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये हमें शेप दी हुई है साइक्लिक पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम क्या होता है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही होता है। और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो शेप होती है उसमें हमेशा एक प्रॉपर्टी कॉमन होती है कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए सिंस ABCD इज अ, ये क्या है, साइक्लिक। यहाँ पे मैं लिखती हूँ पैरेललोग्राम, बट ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। सो क्या हो जाएगा, जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल C मैं ले रही हूँ। एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों मिलके क्या करेंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसे मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन 1। बट क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। बात ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में। जो ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है ये इस वजह से लिखी है क्योंकि ये एक साइक्लिक शेप है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की शेप है। बट अब जो मैं प्रॉपर्टी लिखूंगी कि ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, वो मैं किस रीज़न से लिखूंगी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है। तो हर क्वाड्रिलेटरल में जो अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, देन आपका स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, इन सब की अपनी अपनी कुछ अकेली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अंडर आते हैं। तो अब जो मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिखूंगी ये मैं लिखूंगी सिंगल, इस वजह से क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यहाँ मैं लिखूंगी एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीज़न ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं, आप इसको ध्यान से समझिए। एक बार समझेंगे, बस प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उसे आप समझ लीजिए, देन कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। इसे मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए, एंगल A की वैल्यू एंगल C के इक्वल है, तो अगर मैं एंगल A की जगह एंगल C लिख देती हूँ, मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल A की जगह मैं लिख रही हूँ एंगल C। एंगल C प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल C कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना आ गया, 90 डिग्री। तो अगर एंगल C 90 डिग्री आ चुका है, इट मीन्स जो आपका एंगल A होगा वो भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर एंगल A और एंगल C दोनों 90 डिग्री आ चुके हैं, अब ये सेम जो चीज़ है, जो सेम प्रोसेस है, ये मैं इन दोनों के लिए भी अप्लाई करूँगी। किसके लिए, एंगल B और एंगल D के लिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री। देखिए यानी कि हमने चारों के चारों एंगल्स क्या किए हैं, 90 डिग्री प्रूफ कर लिए हैं, और यही हमारा एम था। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे सिंस ऑल एंगल्स ऑफ ABCD are 90 डिग्री, सो ABCD हमने क्या प्रूफ कर दिया, इज अ रेक्टेंगल। ओके, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी आपकी ओवर हो चुकी है एंड ये चैप्टर भी आपका ओवर हो चुका है।
सो नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th के लिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वही चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।